अच्छा, बिहार में ऐसे-ऐसे प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, जिन पर काफ़ी लोग हैरान भी हैं और कहा कि बताइए, बिहार का जनता जो है, उनका नेतृत्व कैसा है? ऐसे-ऐसे प्रत्याशियों को इतनी ज़्यादा वोटों से जीत दिला दिया गया। लोग सोचने-समझने में मजबूर हैं। इतिहास गवाह रहा है कि अगर एक शिक्षित, पढ़ा-लिखा व्यक्ति अगर चुनाव मैदान में है, तो उसको बहुत ही कम वोट मिलता है और शायद वो हार जाता है। बहुत ऐसे कम प्रत्याशी होंगे जिनकी लोकप्रियता अच्छी होगी तो वो जीत दर्ज करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो शिक्षित बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का राजनीति में दूर दूर तक कोई अंश दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो जीत ही नहीं पाते। बिहार चुनाव इसका सीधा साधा उदाहरण है, जहां पर ऐसे ऐसे प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। सुनील कुमार पिंटू का नाम बहुत चर्चा में है। सुनील कुमार पिंटू वही हैं जिनका तीन तीन बार एमएमएस वायरल हुआ, बलात्कारी भी उनको लोग कहते हैं। कई सारे सोशल मीडिया उनके वीडियो वायरल हैं। ऐसा व्यक्ति जो है करीब 1 लाख वोटों से जीतता है। अनंत सिंह, जो मोकामा विधानसभा से हैं, पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल वो है, जेल में रहकर भी उन्होंने चुनाव जो है जीता करीब 29,000 वोटों से। ऐसे लोगों को लोग वोट देकर के जिता देते हैं, जिसको कोई कुछ पता नहीं। सम्राट चौधरी का भी नाम भी इसी में आता है। उनके ऊपर कई हत्याओं का मुकदमा है, कई अपराध किए हैं, पढ़े लिखे वो भी नहीं है उतना ज्यादा, और ऐसे लोगों को भी भारी वोट से जिताया जाता है। केसी सिन्हा, केसी सिन्हा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, जनसुराज से लड़ रहे थे। शायद वो जीतते तो समाज के लिए कुछ करते। उनके लिखी हुई गणित की किताब लाखों बच्चे पढ़ करके कई एग्जाम क्रैक करते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही कम वोट पाता है और बुरी तरीके से हार जाता है। और भी ऐसे कई पढ़े लिखे नेता थे जो बिल्कुल चुनाव मैदान में धराशायी हो जाते हैं, जिनका पता नहीं चलता है। तेजस्वी यादव ने लगातार अपने मन से रोजगार शिक्षा की बात की, जबकि ये बड़ा मुद्दा बिहार में रहा ही नहीं। महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपया पहुंच गया और बिहार की महिलाओं ने एक तरफा जो है एनडीए को वोट किया और भारी प्रचंड जीत एनडीए को दिलाई। एक बात तो समझ में आती है बिहार चुनाव को लेकर के कि वहां की जो जनमानस है, जो जनता है, अपने पलायन को लेकर के, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जितनी स्थिति खराब है वो खुद ही जिम्मेदार है। क्योंकि बिहार की जनता अगर ये चाहती कि ये सारी चीजें सुधरती तो अपना नेतृत्व अच्छा करती। कहावत एक है कि लोग अपने घर में बलात्कारी, गुंडा, बाहुबली को घुसने नहीं देते थे, लेकिन आज ऐसा समय है, वो लोग जो है विधानसभा में घुस रहे हैं, विधानसभा में जाकर के बैठ रहे हैं, जीत के जा रहे हैं। कितनी हैरान कर देने वाली बात है, और ऐसा हमेशा होता रहा है। तो जो लोग माइक पे, जो जनता, बिहार की जनता हो चाहे कहीं की जनता, जो लोग माइक पे बाइट देते हैं और कहते हैं सरकार जिम्मेदार है, चाहे ट्रेनों में खचाखच भीड़ रहती है, आप देख रहे होंगे। अब सभी लोग वोट देकर के बिहार से अलग अलग राज्य में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगह पे जा करके अपना कारखाना में काम करेंगे। ज्यादातर बिहार के लोग बाहर मजदूरी करते हैं। ट्रेन में खचाखच भीड़ है, ऊपर एक दूसरे के ऊपर लद के लोग जा रहे हैं। अब वीडियो भी वायरल हो रही है, लोग उसमें कह भी रहे हैं कि भाई सरकार कोई सुविधा नहीं देती। भाई आपने सही सरकार ही नहीं चुना तो सुविधा कहाँ से मिलेगा? आपने 10,000 पे वोट, 10,000 पे वोट दे दिया, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है और सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं चीज की हो रही है कि भाई बिहार ने अपना विधायक कैसा चुना है, जो दूर दूर का से उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो कैसी व्यवस्थाएं सुधरेंगी? जब आपका नेतृत्व ही नहीं सही रहेगा तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? बिहार में अगर आप सही नेता, सही सरकार चुनते हैं, सरकार भले ही ना सही चुनिए, लेकिन आपके क्षेत्र का जो विधायक है, जो नेता है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो बेड़ा गर्क होना तय है। तो बिहार एक बार फिर से करीब 5 सालों के लिए ये मुसीबत झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। प्रशांत किशोर, जिन्होंने लगातार शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के लोगों से वोट मांगने की कोशिश की, उनको खाता ही नहीं खुला, बिल्कुल सफाया हो गया उनका। तो यही सारी चीजें, बिहार की राजनीति यही है। अब 5 सालों में नीतीश की सरकार 20 नवंबर को वो शपथ लेंगे। अब इसके बाद 5 सालों में क्या विकास करते हैं, क्या बिहार के शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं, क्या पलायन रोक पाते हैं, ये देखना है कि क्या इन 5 सालों में चीजें सुधरती हैं कि वैसी की वैसी बनी रहती हैं। लेकिन
एक ही चीज कहूंगा कि सरकार दोषी नहीं होती, सरकार दोषी नहीं होती, जनता ही खुद अपने परिस्थितियों के लिए दोषी है, अपने असुविधा के लिए दोषी है। अगर उसको बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और आने जाने की अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है तो वो खुद दोषी है। अपने वोट का गलत इस्तेमाल करके वो खुद दोषी बनता है। तो दूसरे पे, सरकार पे आरोप लगाना बंद कर दीजिए, खुद को सुधारिए। अगर सही जगह वोट करेंगे तो शायद कुछ अच्छा होगा। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार।